जैन रामायण में क्या था कि वह तापसी बन जाता है एक बन जाता है तापसी। दो भाई थे, सुकेतु और अग्निकेतु। तो वह जो सुकेतु थे वे तो बने दिगंबर मुनि, और जो अग्निकेतु था वो बना तापसी। क्यों बना तापसी? उसको वैसा कोई गुरु मिला, उसको वो धर्म पसंद आया, या जो सामने अच्छा लगा वैसा कर लिया। यद्यपि इतनी प्रीति थी तो देखो उसको जाना चाहिए था वहीं के पास, उन्हीं के पास, लेकिन इसी का तो नाम विचित्रता है कि वो वहाँ गए तो ये वियोग में दुखी होकर ये और अलग ही गया, दोनों साथ में नहीं गए। अब ऐसा हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, सुकेतु को समझ बाद में मालूम पड़ा कि ये जो हमारा भाई था वो क्या बन चुका है, तापसी बन चुका है। एक सेकेंड। भ्राता कुतापस भयो सुनि सुकेत मुनिराय अनुज संबोधन कारणे चालनी को मन लाए। तो जब उनको मालूम पड़ा सुकेतु मुनिराज को कि अरे अपना छोटा भाई था तो वो उसने क्या कर लिए, तापसों में दीक्षा ले ली है। इसका अर्थ ये निकला कि इन्होंने पहले दीक्षा ले ली थी, कुछ समय हो गया और ये दूर चले गए कहीं पर, और जो छोटा भाई था वो कुछ समय रहा और उसको फिर वियोग में आकर के उसने भी दीक्षा ली। अब उसने ज़्यादा पता नहीं कर पाया कि कहाँ गए हमारे भाई, किस जगह हैं, कौन सी दीक्षा ली है, तो इसने जो दिखा वहाँ पर सामने वही दीक्षा ले ली। और फिर वहाँ नगर का समझो कोई व्यक्ति घूमता घामता वो सुकेतु मुनिराज के पास पहुँचा होगा, तो उन्होंने बताया कि अरे महाराज आप यहाँ हो, आपके भैया जो थे छोटे, उन्होंने पूछा कहाँ है हमारे भैया, गृहस्थी कैसी है, क्या होगा, या इसने बताया वो आपका जो भाई था छोटा वो तो क्या बन गया, दीक्षा ले ली। अच्छा कौन से बढ़िया, कौन से मुनिराज से? मुनिराज से नहीं ली, तापसी से ली। अरे ऐसा क्यों कर दिया? तो उनको समझ में आया कि या पता लगा, और जब पता लगा तो उनको अनुराग थोड़ा था, जो क्योंकि सम्यक दृष्टि के भी सुख और दुख होते हैं तो उनको भी कुछ दुख का भाव हुआ, और उन्होंने कहा क्या रही अच्छा नहीं हुआ, अपने को समझाना चाहिए। तो ये समझाना चाहिए, तो ये कौन सा भातृ स्नेह गृहस्थ अवस्था वाला, तो वो प्रेम के कुछ अंश संस्कार रहते ना, जैसे वैसे संस्कार कह लो, और एक वात्सल्य भी रहता है, ये जीव भी हमारी तरह समझदार है, पढ़ा लिखा है, ये भी निर्ग्रंथ मार्ग को अपना करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा। तो इस वात्सल्य भाव से भी, धर्म भावना से भी उनको ये विचार आया कि हमको क्या करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, एक बार तो समझाना चाहिए, फिर नहीं समझेगा तो वो जाने, लेकिन चलो समझाते हैं। तो ऐसा सोच करके उन्होंने जाने का मन बनाया, और जब वो मुनिराज अपने आचार्य महाराज के पास गए और उनसे निवेदन किया, जब सुकेत चाले जिहि बार तब ताकू गुरु वचन उचार, हे सुकेत वाणारस जाय भ्राता को इम संबोधि सुभाय। जब सुकेतु मुनिराज की आज्ञा से, अपने आचार्य की आज्ञा से जाने लगे, तो उन्होंने कहा, उनके आचार्य ने, गुरु महाराज ने, कि देखो आप जा रहे हो समझाने के लिए, लेकिन वो ऐसे सरलता से नहीं मानेगा। वो अब तापसों में इतनी दीक्षा हो चुकी है, और सबको अपना धर्म का अहम भाव होता है। धर्म को छोड़ करके आप देखो लोगों में अच्छी मित्रता होती, और जहाँ धर्म का नाम आ जाता है तो उनमें खटास आ जाती। अच्छे अच्छे लोग, फ्रेंड्स अच्छे रहते हैं, और धर्म की बातों को लेकर के कुछ बातें होने लग जाए, हम ऐसा मानते, तुम ऐसा मानते हो, ऐसा ही सही है, ऐसे ही सही, और ऐसा करके झगड़े होने लग जाते हैं। कब होने लग जाते हैं? जब वो अपने आप को सही सिद्ध साबित करने में लग जाते हैं। घरों में झगड़े किस बात के पता है आपको? सास बहू के, बाप बेटे के, दुकानदारी के, इस बात के कि हमने कहा है वो बिल्कुल सही है, और आपने कहा है उसमें सत्यता नहीं, सही नहीं है। वो सत्यता की तो कोई बात ही नहीं, घर में रोटी बन रही है और उसमें सत्यता की बात नहीं है कि कौन सी रोटी फूलती है कौन सी नहीं फूलती है, ये तो ढंग है। लेकिन हम जैसा बनाते कि हम पहले गैस चालू करते हैं और तवा बाहर में रखते हैं, ये सही है। और बहू कह रही नहीं, तवा पहले रखेंगे गैस बाद में चालू करेंगे, ये सही है। अब लड़ो, तुम दोनों लड़ो अब बताओ सही क्या है? इसमें सही गलत कुछ नहीं है। क्या सही गलत है? एक बोल रहा, बच्चा बोल रहा, मम्मी मैं पहले पैंट पहनूंगा फिर शर्ट पहनूंगा। मम्मी बोल रही नहीं, पहले शर्ट पहनते हैं फिर पैंट पहनते हैं। व्हाट इज राइट, टेल मी।
बस इसमें झगड़ा होता है और वो दोनों अड़ जाते हैं, नहीं हम तो यही करेंगे, मम्मी बोलते नहीं हम तो यही करवाएंगे, लड़ो अब तुम्हारे पास लड़ने के अलावा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये इस बात से, हर बातें सच झूठी नहीं होती है और सही गलत नहीं होती है, अपनी अपनी तरीका होता है। समझ में ही बात, ये समझ में आ जाना यदि घर में, तो मैं समझता हूँ 70-60% आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो तकलीफ ही रहती है, इस चक्कू से अब वो छीलने का चक्कू आता है जैसे, तो अब वो कोई घर में आया, वो छीलने के चक्कू से कर रहा है, ये छीलने के चक्कू से इससे जब मोटा निकलता है, हटाओ इससे, इसको करो, इससे करो आप। अरे मम्मी इससे नहीं, हमको नहीं आता इससे, नहीं इससे करो आप, करो इससे, हम इससे कर लेंगे, अच्छा आप चिंता नहीं करो, छोटे ये करो न बड़े करो, दुनिया भर की इतनी बातें रहती है, करने तो दो उसको, ये भाग जाएगा नहीं तो। यहाँ की नहीं सब जगह की। और आपको जो लोग बिजनेस करते, दुकानदारी चलाते ना, उनको तो समझ में आना चाहिए, आते ही है कि झेलना पड़ता है, नौकरों को झेलना पड़ता है, तो आपके घर टिकेगा, तो भाग जाएगा। तो तुम नेकरों को झेल लेते हो, तुम्हारे बहू बेटियों को नहीं झेल सकते हो, और बहू बेटी तुम सासों को नहीं झेल सकते हो। तुम नौकरों को इतना झेलते हो, इतना उनको, अरे देवी आ गई, आओ 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 बर्तन मांझो। लोग कोई भाई मिल जाए, अरे वाह स्वर्ग की जो जन्नत है वो एक तरफ, भाई आ जाए, आपके लिए क्या सेवा कर दें, चाय पानी बना दें। नहीं मैं ना ऐसे नहीं धोऊंगी, आप सब बर्तन बाहर रखो, टच नहीं कर, नो टच, और एक बार होंगे बस, देख लो करवाना, हाँ अब तो आ जाओ आ जाओ। चलेगा, हमको सब चलेगा, हम बहुत थक गए। मेरा मतलब ये कहने का कि इतना झेल लेते हैं लेकिन अपनों को नहीं झेल पाते, इतना ईगो आ जाता है, और उसके कारण से समस्या है। तो वो गए, वो जाने लगे, गए नहीं अभी जाने लगे, तो उन्होंने कहा आप जा तो रहे हो लेकिन ऐसे नहीं सुनेगा, आप एक काम करना कि जब तुम बनारस में जाकर के उसको समझाओ तो उसको एक कथा सुनाना, उसको पूछना, पूछ करके फिर आपको पूरी बात बताओगे तो वो तुम्हारी बात समझेगा और उसको विश्वास करेगा। क्या कहना है, नाथ कौन उपदेश सो मोहि बतावो सार, तब मुनिवरता सो कही इह कही जो विस्तार। तो सुकेतु ने कहा अरे महाराज आप बताओ, मतलब हम तो जा इसलिए रहे, तो उसको क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, आप बता दो तो मैं वही वाली बात उसको कह दूंगा। तो उन्होंने कहा कि सुनो, आप जब जाओगे वहां पर, भ्रात तिहारो तापस होय, तुम सो करि सो बाद बहोय, तुम दो ऊ बतलावत जहां, आवेगी कन्या एक तहां। तो उन्होंने कहा कि आप जाओगे, उस आप सोच रहे हो उसको मना लोगे तो मानेगा नहीं, वो आपसे झगड़ा करेगा, झगड़ा मतलब वाद विवाद करेगा, क्योंकि हम तुम्हारे धर्म में क्यों आए, तुम हमारे धर्म में आओ, हमारा धर्म सच्चा है, देखो कितनी तपस्या है। ऐसा करके आप में वाद विवाद यानी थोड़ी बहुत बातें होगी, वो ऐसे नहीं मान जाएगा। जब आपकी ये जहाँ बात हो रही होगी ना वहाँ से एक कन्या निकलेगी, अभी मुनिराज अवधि ज्ञानी है, आप देखो ग्रंथों में आपको जल्दी जल्दी अवधि ज्ञानी मिल जाएंगे। तो जहाँ आप बात करते हुए होंगे तो वहाँ से एक कन्या निकलेगी, आप क्या करना, आप ये पूछना, नारी तीन सहित वह सुता, आसी गंगा तटि गुण जुता, पहर दिवस चढ़ी सो जिहि बार, आवेगी वर अंबर धारी। वहाँ पर एक लड़की आएगी, वो लड़की 3 अन्य नारियों के साथ में होगी, और गंगा के तट पर, बनारस में गंगा, गंगा के वो तट पर आएगी, और जब दिन चढ़ जाएगा उस समय पर वह दिखाई देगी, और उसने शुक्ल वस्त्र का रंग धारण किया हुआ होगा, अंबर कपड़े धारण किए हुए होंगे। या ही चिन्ह थकी तू जानी, तब जब तापस सो बेन बखानी, जो तुम मत में ज्ञानी होए, तो तू भाखी बताऊं सोए।
इस चिन्हों से तुम समझ जाना कि इसी कन्या की बात कर रहे हैं। भैया आपने तो महाराज कह दिया लड़की आएगी, अब कौन सी लड़की आएगी? बहुत सारी आ सकती है। तो आचार्य महाराज ने इसको बोलते हैं उपदेश की आदला आमला में चला गया, लिया आया, कोई सा भी लिया आया, कैसा भी लिया आया, महंगा लिया आया, तो बहुत फिर दिक्कत होती है। तो उसको बोलते उपदेश, आपके निर्देश जो थे वह स्पष्ट नहीं थे। तो आचार्य देव ने उनको स्पष्ट निर्देश दिए, दिन का पहर होगा, 3 लड़कियों के अन्य नारियों के साथ होगी, गंगा नदी जा रही होगी, सफ़ेद कपड़े पहनी होगी, इन सब बातों से तुम उनको उसको पहचान जाना, इसकी बात हो रही है। क्योंकि हम चित्र तो खींच के देंगे नहीं तुम्हें, तो तुम उससे बोलना, किससे? अपने भाई से, तापसी से, कि यदि तुम्हारे मत में ज्ञान है तो बताओ ये लड़की कौन और इसकी क्या गति होने वाली है, इसकी क्या स्थिति होने वाली है ना? ये आप उससे पूछना। और जब वो पूछे बताए तो फिर सुनना क्या कह रहा। तो वो कहते हैं वो नहीं बता पाएगा, उसका मुख लज्जा से नीचे हो जाएगा और तुमसे कहेगा ठीक है हमको नहीं पता, आप बताओ आपके मत में है। तो फिर आप उसको बताना, क्या बताना कि ये कौन है और क्या होने वाला है इसके साथ। एक पुर में एक वणी कवर, इन पुर में एक वणी कवर, प्रवर नाम धनवान, ताकि यह कन्या लखो विवरा सगी बखानी। इस नगर में, इसी वाराणसी में एक वणिक यानी व्यापारी है, व्यापारी का नाम है प्रवर, धनवान व्यापारी है, खूब उसके पास धन है, उसकी ये लड़की है, ये इसका संबंध है। तो अब इतना बताएंगे तो बोले ये तो कोई भी बता सकता है ना, ये आप पूछ करके आप देख करके आ गए होंगे, तुमने बोला होगा कि भैया एक काम करना, वहाँ जाके निकलना, मैं पूछूंगा और तुम्हें बता दूंगा। तो उन्होंने आगे ही बताया, इतनी सी बात नहीं, आगे ही बताते हैं। इह कन्या गुण रूपवती, तिष्ठेति माही, तामे कहाँ रुशुभाशुभ, होणो मोहि बताही। अब ये लड़की का तो नाम है, अब इस रूपवती कन्या में क्या शुभ अशुभ होने वाला है, अब तुम बताओ, इसमें कुछ और हो तो। तापस फिर तुमसे कहेगा, तापस कही सी तब ही कहो तुम ही जो ज्ञानी, कन्या को दृष्टांत इसी विधि जब ही बखानी। अब तीजे दिन प्राण तजी अजाहू से सोए, मीणा ते मरी भैंस वे कर्म दुखा कर होए। तो उन्होंने कहा कि वो तापसी फिर नहीं बताए, तो आपको बताना, आप भविष्य बता रहे हैं, ये तो पास्ट बताया था, ये इसकी कन्या है, ये जो कन्या है, क्योंकि अब भविष्य तो आगे आने वाला है ना, तो आप कहीं से चेक नहीं कर सकते हो। तो इतना अच्छा उन्होंने बताया कि ये जो लड़की है, आज से तीसरे दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी, 3 दिन से ज़्यादा नहीं जिएगी, और मर करके क्या होगी, ये ना अजा समझ से, अजा ने बकरी, और एक कंबर नामक ग्राम में विलास नाम का एक व्यक्ति है, वैश्य है, व्यापारी है, उस व्यापारी क्या है अजा बनेगी, यानी बकरी बनेगी। फिर बकरी बनने के बाद क्या होगा कि ये मीणा ते मरी, मीणा यानी भेड़िया उसको मार देगा, भेड़िया खा जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो जब मरेगी तो मर करके गाडर होगी, गाडर होके फिर मरेगी, गाडर यानी एक पशु होता है, गाडर होगी, गाडर होकर के फिर वो मरेगी, मर करके उसी के घर भैंस होगी, भैंस बनेगी, और फिर उसी के बाद में उसी वो विलास जिसके यहाँ ये भेड़ बकरी सब बनी ना, वो तो उसी के यहाँ फिर वो मर करके उसकी लड़की बनेगी। क्या क्या है वो, पहले उसके क्या बनी, बकरी बनी, फिर एक गाडर पशु बनी, फिर भैंस बनी, और उसके बाद में उसी की क्या बन गई, लड़की बन गई। और इसका मतलब 4 हो गए भाव। और उसके पहले क्या थी, वो प्रवर नाम का जो व्यक्ति था, वैश्य बनिया, उसकी लड़की थी। इसलिए ऐसे 5 भाव दिख रहे हैं उनको, लड़की, बकरी, गाडर, भैंस और लड़की, ये सब होगा। अब ये सब होने के बाद फेरी तात का माम के पुत्री भैंसी जाय, तब विलास की कन्या होसी बड़ी सुभाय।
ऐसे कथन सुन्या थकी उपशम वे वो सोए। सुनि सुकेत गुरु के वचन चाले हर्षित होए। ये सब आप उससे बात कहे ना, और बात सुन करके उसको बड़ा आश्चर्य लगेगा, और आश्चर्य लग करके फिर वो देखेगा उसकी सत्यता, फिर उसको अपने वचनों का प्रमाण हो जाएगा। अब ये वैसा प्रमाण होने के लिए समय लगेगा, लेकिन उसको वचन कि एक करके देखता जाएगा ऐसा हो रहा है कि नहीं। और जगह बता दी, कंबर नाम का ग्राम, विलास नाम की व्यक्ति, ऐसा ऐसा करके ऐसा सब घटना घटने वाली है। तो वो जाता है, और इसके आगे भी कथा दी उन्होंने कि जब वो विलास की कन्या हो जाती है, फिर ये सब उसने कह दिया। और आगे जो सुना वर्णन में बताते हैं, प्रवरतणी कन्या मुई और वह गति सब पाए। पुण्य विलास के कन्या सो उपजीती ही जाए। और ये सब वास्तव में घटना होकर के घटी, वो तापस ने सब देखी, और देख करके उसको भी प्रबोध पैदा होता है, तो वो इधर आने का सोचता है, करता है। लेकिन अब आगे की और कथा है कि वो जो लड़की बड़ी हो गई, अब लड़की बड़ी हुई तो ये जो विलास है जिसके यहाँ भी पैदा है ये, और वो जो प्रवर था, तो ये दोनों संबंधी थे, मतलब मामा था वो, उसके पिता का मामा। प्रवर जो है उसके पिता जो हैं उसके मामा लगते थे ये जो अभी जहाँ नया पैदा हुआ विलास। तो उन दोनों में बात हुई, और उन्होंने उस कन्या की याचना करी। वो जो प्रवर था उसने विलास की लड़की की देख करके बोला ये लड़की की शादी हमसे कर दो। तो वो मान गया, ठीक है, अपने भाई बंधु हैं, पहले हो जाती थी शादी ऐसे मामा भतीजों में भी। तो वो शादी उनकी पक्की हो गई। मामा के घर पुत्री भई प्रवर भानिजे सो जाचई। तब ताकू दीनी सुखदाय ब्याह समय सो तापस आए। तो वो जो कन्या थी, तो कन्या जब बड़ी हुई तो उसने, वो उसका मामा था, ये भांजा था, तो उसने मांगी, तो उसने पक्की कर दी। और पक्की करके उनका सुख से विवाह संपन्न हो रहा था, होने वाला था, नक्की हो गई बात। जब विवाह नक्की हो रहा था, पक्का शादी होने वाली थी, तो तापस सा, इसने को सब पता है घटना। तो इसने आकर के वो लड़की को बोला, और उसके पिता को बोला कि क्या कर रहे हो, ये पता है लड़की कौन है? ये लड़की जो है तुम्हारे घर में भेड़ बकरी कई बार बन चुकी है, और उसके अलावा जिससे तुम शादी कर रहे हो वो इसका पिता है। 2-3 भाव पहले उसके पिता थे ये, और अभी क्या बन गया है, अभी पति बनने जा रहा। बताओ क्या स्थिति है। कुछ साल पहले ये इसकी कन्या थी, नाउ व्हाट। तो वो ना, हम थे जिनके पिता, फिर उन्हीं को पिता क्यों बनाना पड़ा। जो थी माता तेरी वो ही भगनी हुई, भगनी से फिर तेरी पत्नी हुई। रिश्ते बनते रहे और बिगड़ते रहे, ना ठिकाना रहा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। ये सारी की सारी दिखती स्थितियाँ। तो तापस जो था अभी तक वो दीक्षा नहीं ली उसने, इतना समय सब बीता, सालों हो गए, लेकिन वो देख रहा था वॉच कि ये सही भी है कि नहीं, सही भी है कि नहीं, सही भी है कि नहीं। तो देखता रहा वो जब हो रही थी तो वो जा करके उसने उस लड़की को बोला, उसके पिता को बोला, लड़की को जाति स्मरण हो गया। उसने कहा वो सही बात कह रहे हैं, ये सब ऐसा 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 हुआ था, मैं भेड़ थी, बकरी थी, उमा थी वैसी। प्रवरथ की इम कह तो भयो, निज कन्या ही ते संग ठयो। पूरब भव कन्या तुम तणी, विधुरा नामा तुम हुई भणी। कि प्रवर से नहीं, उस कन्या से कहा कि तुम्हारे ही पिताजी हैं, तुम जो, क्या नाम था तुम्हारा, विधुरा नाम का तुम्हारा नाम था, तुम मर करके ऐसी बनी ऐसी बन कर घूम फिर करके यहाँ पे आ गई हो। सुन कन्या निज पिछली बात, तब ही जाति सुमरण पात। सो पुनि सारे अर्जी का भई, तापस मुनि पदवी वर लई। तो वो कन्या ने सुना तो उसको तो सारा याद आ गया,
वो याद आ गया तो उसको प्रबोध हो गया, उसने कहा हम नहीं करेंगे शादी। अब हम नहीं करेंगे शादी, अब वो क्या करती हूँ बाद में बताते हैं। प्रवर को मना कर दिया, नहीं साहब से शादी नहीं करनी। अब प्रवर को मना किया तो उसको समझ में नहीं आया ऐसे कैसे मना कर रहे हैं, पहले हाँ किया मना कर दिया, कोई मजाक है क्या। तो उसने कहा नहीं हम तो नहीं मानेंगे, अब नहीं मानेंगे तो वो क्या क्या करेगा, वो कुछ करेगा और फिर उसके बाद में कुछ घटना घटेगी। तो ये दोनों ने दीक्षा ले ली थी आपस में और अभी नहीं ली, अभी दीक्षा कल दिलवाएंगे। अभी उसने दीक्षा, उसने बताया और उसके भाव बदल के कन्या के, वो कन्या को प्रबोध हो रहा है। लेकिन अभी जो लड़का है, लड़का कौन, जो पिताजी थे इसके मतलब कितना बड़ा हो गया होगा। हाँ तो वहाँ कर देते थे शादी सब पहले। रावण कितना बड़ा, उसकी शादियां कन्याओं से होती थी। तो नहीं तो है तो बूढ़े ही ना भाई, वो भले आयु ज्यादा लेकिन 2.5 साल का है। वो कन्या भी पैदा ही हुई है तो 16 साल की है, 20 साल की है। हाँ तो हम इतना मना करें, लेकिन रहता था ऐसा डिफरेंस रहता था। अपने यहाँ तो अभी 50 साल के आदमी हो और 20 साल की लड़की हो तो लोग सब कहें क्या करा है ऐसा। तो वो जो प्रवर है ना उसका मन नहीं मान रहा है, अभी ऐसे कैसे मना कर रहे हैं। तो वो क्या करता है और क्या उसके बाद घटना घटती है, क्योंकि अभी ये घटना तो एक नगर में चल रही है ना, अभी अपने को राजा के पुत्र थे गुप्ती सुगुप्ती, वहाँ तक बात पहुँचनी है। तो वहाँ तक कैसे कनेक्शन बनता है और क्या क्या दिखेगा वो अपन कल देखेंगे, कैसा कैसा संसार। वीर हिमाचल तेने कसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माही रली भंग तरंगनि सोचरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजुलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर क्षयो अति भारी। श्री जिन की धुनि दीप शिखासन जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाति का हाल रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन बिन बड़े उपकारी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नो सदा देत मोनो। द्वारशांग जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।